एक गांव में एक बुढ़िया अपने 2 पोतों के साथ रहती थी। एक दिन वे बहुत बीमार पड़ गई। उसके बचने की कोई उम्मीद ना रही। उसने अपने पोतों को अपने पास बुलाकर कहा कि मैं तुम दोनों के लिए कुछ संपत्ति छोड़कर नहीं जा रही हूँ। मेरे पास बस 2 चीज़ें हैं, एक औखली और दूसरा मूसल। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उनमें से एक एक चीज़ ले लो। बड़े पोते ने औखली और छोटे पोते ने मूसल ले लिया। बुढ़िया का देहांत हो गया। बड़े पोते का गांव में गुजारा नहीं था। वह तो अपनी औखली गांव में ही छोड़कर स्वयं काम की तलाश में शहर चला गया। लेकिन छोटे पोते को अपनी दादी माँ से बहुत लगाव था। अंत वह मूसल को अपनी दादी माँ की निशानी समझकर हमेशा अपने पास रखता। गांव वालों ने उसका खूब मजाक उड़ाया, किंतु वह किसी की बात पर ध्यान ना देता। एक दिन जब वह लकड़ियां काटने के लिए जंगल गया, अचानक उसके सामने एक सांप आ गया। लड़के ने जैसे ही सांप को मारने के लिए मूसल उठाया, वैसे ही सांप बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं तो इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना मूसल थोड़े समय के लिए उधार दे दो। मेरी पत्नी की अभी अभी मृत्यु हुई है। लड़के ने हैरान होकर पूछा, लेकिन तुम मेरे मूसल से क्या करोगे? सांप बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे मूसल में संजीवनी बूटी है? इससे तो मरा हुआ प्राणी भी जिंदा हो सकता है। मगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो तुम स्वयं मेरे साथ चलकर देख लो। सांप उस लड़के को अपने साथ लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसने बोला, तुम ये मूसल मेरी पत्नी के मुंह के पास रख दो। लड़के ने मूसल पास रखते ही वह सपने जिंदा हो गई। सांप ने लड़के का आभार प्रकट किया। जब वह लड़का अपना मूसल लेकर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक कुत्ता मरा पड़ा हुआ मिला। उसने जैसे ही उसके मुंह के पास मूसल रखा, वैसे ही कुत्ता भी जीवित हो गया। उसके बाद कुत्ता लड़के के साथ ही हो लिया और उसकी सेवा करने लगा। कुछ ही दिनों में लड़के ने खूब संपत्ति प्राप्त कर ली। लोग उसे बहुत बड़ा डॉक्टर मानने लगे। एक दिन राजकुमारी की मृत्यु हो गई। राजा ने भी उस लड़के को महल में बुलाया और राजकुमारी को जीवित करने की उसके सामने प्रार्थना की। लड़के ने मूसल राजकुमारी के मुंह के पास रखा और राजकुमारी जीवित हो उठी। राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। दोनों हंसी खुशी राजमहल में रहने लगे। लड़के का सेवक कुत्ता भी उसके साथ ही रहने लगा। समय बीतता जा रहा था। लड़का भी दिन प्रतिदिन बुढ़ा होता जा रहा था। अचानक एक दिन उसे ध्यान आया कि अगर इस मूसल को प्रतिदिन सूंघा जाए तो क्या मैं जवान ही रह सकता? तब उसने रोज मूसल को सूंघना आरंभ कर दिया। लड़का 60 साल की उम्र का होने पर भी 25 साल का युवक बना रहा। लड़के की जवानी देखकर चांद को ईर्ष्या होने लगी। चांद को लगा कि अगर इस लड़के का यही हाल रहा तो उसकी आयु उससे भी लंबी हो जाएगी। वक्त के साथ साथ हर चीज ढलती है, तो इस लड़के का शरीर भी ढलना चाहिए। चांद मन ही मन मूसल चुराने की योजना बनाने लगा। एक दिन की बात है, चांद, बादल और सूरज ने मिलकर योजना बनाई। बादल से कहा गया कि तुम बहुत मूसलाधार बरसो और मूसल को बिल्कुल भिगो दो। बादल बरसे और उन्होंने मूसल को भिगो दिया। अगले दिन तेज धूप निकली। मूसल को सुखाने के लिए राजमहल की छत पर रखा गया। उस समय कुत्ता पास ही बैठा मूसल की रखवाली कर रहा था। अचानक सूरज इतनी तेज से चमका कि कुत्तों की आंखें चुंधिया गई। बस उसी पल चांद मूसल को चुराने के लिए आया। जैसे ही चांद मूसल चुराने लगा, वैसे ही कुत्ते ने झपट कर उसे काट लिया।
तभी से चांद के चेहरे पर दाग लग गया। सो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर कर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे इस चैनल अनमोल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।